रात के 1:17 दिल्ली सो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं, हवा में हल्की ठंडक थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी समय देश की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग एक नक्शे के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक खामोश जुनून था। टेबल पर फैला नक्शा सिर्फ एक शहर का नहीं था, वो था दिल्ली का दिल। उनके सामने घड़ी टिक टिक कर रही थी और हर सेकंड भारत एक बहुत बड़े खतरे के करीब जा रहा था। ये कहानी है उस हमले की जो अगर सफल हो जाता तो भारत का इतिहास बदल सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है उस खुफिया जंग की जो पर्दे के पीछे लड़ी गई, जहां एक छोटी सी जानकारी ने लाखों जिंदगियां बचा ली। कुछ हफ्ते पहले भारत की खुफिया एजेंसियों को एक बेहद कमजोर लेकिन खतरनाक संकेत मिला। एक कोडेड मैसेज जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन जब उसे डिकोड किया गया तो उसमें एक शब्द बार बार आ रहा था, दिवाली। शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में अलग अलग जगहों से आने वाले इनपुट्स में भी यही शब्द दोहराया जाने लगा। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक संकेत था। एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी किया, देश भर में निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को ये नहीं पता था कि हमला कहाँ होगा, कैसे होगा और कब होगा। बस इतना पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी बीच दिल्ली में एक साधारण दिखने वाला आदमी जो एक छोटे से गोदाम में काम करता था, हर दिन की तरह अपना काम कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक स्लीपर एजेंट था। वो पिछले 3 सालों से भारत में रह रहा था, खामोश, बिना किसी शक के। उसका काम था सिर्फ इंतजार करना, और अब उसे उसका आदेश मिल चुका था। उस रात उसने अपने गोदाम के पीछे छिपे एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पहले से ही कुछ बैग्स रखे हुए थे। उसने एक एक करके उन बैग्स को खोला। अंदर क्या था ये जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। वो थे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, IEDs। लेकिन ये सामान्य बम नहीं थे, ये हाई इंटेंसिटी डिवाइसेस थे जिन्हें खास तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। प्लान बहुत साफ था, दिल्ली के 5 अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक साथ धमाके, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बाजार और एक सरकारी इमारत। अगर ये प्लान सफल हो जाता तो सिर्फ जान माल का नुकसान ही नहीं होता, बल्कि पूरे देश में डर और अराजकता फैल जाती। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। भारत की खुफिया एजेंसियों के पास अब एक और जानकारी आई। एक कॉल इंटरसेप्ट हुई थी जिसमें सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, सब कुछ 7:30 पर शुरू होगा। अब घड़ी चल रही थी, एजेंसियों के पास समय बहुत कम था, लेकिन उनके पास अभी भी कोई सटीक लोकेशन नहीं थी। तभी एक छोटा सा सुराग मिला। दिल्ली के एक इलाके में एक संदिग्ध गतिविधि नोटिस की गई, एक गोदाम जहां रात में भी हलचल हो रही थी। टीम तुरंत वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ खाली बैग्स और कुछ तार। अब ये साफ हो चुका था, हमला कभी भी हो सकता है। घड़ी ने 7:20 दिखाए। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट था। पुलिस, स्पेशल फोर्स और इंटेलिजेंस टीम्स हर जगह तैनात थीं। और तभी एक और कॉल इंटरसेप्ट हुई। इस बार आवाज साफ थी, पहला पैकेज तैयार है। एजेंसियों ने तुरंत सभी संभावित जगहों को सील करना शुरू किया। मेट्रो स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन पर हर बैग की जांच होने लगी। 7:28 एक संदिग्ध बैग मेट्रो स्टेशन के एक कोने में मिला। टीम तुरंत एक्टिव हुई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। सांसें थम गईं। 7:29 डिवाइस को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हर सेकंड कीमती था। 7:30 और ठीक उसी समय डिवाइस को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, बाकी 4 लोकेशंस अभी भी खतरे में थीं। अगले 2 घंटे देश के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण घंटों में से एक थे। एक एक करके सभी लोकेशन से डिवाइसेस बरामद किए गए और सभी को समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, ये एक बड़ा नेटवर्क था जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे ऑपरेशन को एक ऐसे मास्टरमाइंड ने डिजाइन किया था जो पहले भी कई देशों में हमले कर चुका था, लेकिन इस बार उसका प्लान फेल हो गया। कुछ ही दिनों में सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया।
नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारत एक बहुत बड़े खतरे से बच गया। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी, खतरा हमेशा सामने से नहीं आता, कई बार वो हमारे आसपास ही छिपा होता है। आज भी जब हम त्योहारों पर रोशनी देखते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अंधेरे में रहकर हमारी रोशनी को बचा रहे हैं। ये सिर्फ एक असफल हमला नहीं था, ये एक जीत थी खामोश हीरोज की। और शायद हम कभी उनका नाम नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।